नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अवच्छायाणम, नमो लोये सत्साहणम। येसो पंच नमोक्कारो सब पावक पपनासनो मंगलाणम च सभ्यसिम पद्मम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अरिहंता मंगलम नित्यम सिद्धा जगति मंगलम। मंगलम साधवे सर्वे जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। यहाँ उपस्थित आचार्य श्री, मुनिवर, साध्वी श्री, सबको मध्याह्न वंदना। यहाँ उपस्थित सारे आदरणीय विद्वद्वर, विद्वद्गण सभी को विशेष रूप से प्रणाम और जय जिनेन्द्र। और मैं स्कॉलर तो नहीं हूँ आर्ट, जैन आर्ट का, बट आदरणीय डॉक्टर सरयू दोषी ने निवेदन किया तो उनका लेक्चर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं कोशिश करूँगा, कुछ मिस्टेक हो तो आप सुधार लीजिएगा। थैंक यू। तो हम बात कर रहे हैं पंचकल्याणक पट की। ये पट इज अ पार्ट ऑफ दी औरंगाबाद स्कूल ऑफ आर्ट, जो बड़ा फैसिनेटिंग स्कूल ऑफ आर्ट है। ये कैसे आया ये आप देखेंगे। मैं भी चलता हूँ, एक स्लाइड बताएं प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये एक बहुत ही खूबसूरत पंचकल्याणक पट है, फाउंड इन द औरंगाबाद शैली। ये शैली की अपनी विशेषता क्या है? यू फाइंड्स लार्ज द मुगल एंड राजपूताना शैली, परंतु पाई गई है दक्षिण महाराष्ट्र में, कारंजा में। कैसे? तो वहां के जो औरंगजेब ने जब दिल्ली से सफर करके अपनी राजधानी स्थापित करी औरंगाबाद, उनके साथ पूरा उनकी फौज, लाव लश्कर आया, साथ में आर्टिजन्स भी आए। वो जो आर्टिजन्स जो राजस्थानी शैली, मुगल शैली से जो परिचित थे, वो आर्टिजन्स आके भी कारंजा में बसते हैं। उन्होंने इस अपनी जो चिर परिचित शैली के आधार पर बनाया है। आप देखिएगा भगवान ऋषभदेव के जो वस्त्र हैं, राजपूताना स्टाइल के वस्त्र हैं। एंड बड़ा एविडेंट है कि द औरंगाबाद स्कूल इज वेरी डीप इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजस्थान स्कूल। तो हम देखते हैं ये पट काफी बड़ी है। और नॉर्मली हमने देखा होगा कि जो पट होते हैं जैन धर्म में, अक्सर वर्टिकल पट होते हैं, परंतु ये पट हॉरिजॉन्टल पट है। इसकी लंबाई लगभग 1.2 मीटर की है और चौड़ाई लगभग 0.8 मीटर्स की। काफी बड़ा पट है, इसको कई दफा मैंने जाकर व्यक्तिगत तौर पर देखा भी है कारंजा में। अद्भुत सुंदर पट है। इसका वैशिष्ट्य ये है कि अमूमन किसी पट पर हम देखते हैं तो एक कल्याणक की बात होती है, परंतु यहाँ पांचों कल्याणक दिए गए हैं इस पट पर। ये पूरा जीवन जो भगवान आदिनाथ का है, 5 कल्याणकों के आधार पर बताया गया। एज जैन्स हम जानते हैं कि भगवान के 5 कल्याणक होते हैं: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इन 5 पटों के थ्रू हम सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं तीर्थंकर परमात्मा के जीवन के, उनको प्रस्तुत करते हैं। तो ये पांचों पट है, बट हम थोड़े डिटेल में एक एक पट को देखना चाहेंगे। तो आप देखिएगा, सबसे पहले इस पट में अढ़ाई द्वीप बताया गया है। हम जो जैन ज्योग्राफी के छात्र हैं, सभी स्कॉलर्स बैठे हैं, तो वो जानते हैं अढ़ाई द्वीप क्या होता है। अढ़ाई द्वीप में जो भारत है, भारत खंड में हम लोग उपस्थित हैं। जम्बू द्वीप में, अढ़ाई द्वीप में, भारत खंड में उपस्थित हैं। तो अढ़ाई द्वीप का इलस्ट्रेशन है बड़ा सुंदर। अगला इलस्ट्रेशन देखेंगे तो ये आता है अयोध्या सिटी का। अयोध्या में तीर्थंकर परमात्मा के माता पिता नाभीराज जी, बरुदेवी माता देखिए उपस्थित है। आप देख रहे राजस्थानी स्कूल, तो नाभीराज जी भी जो जिस प्रकार से बनाया है, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ पेंटिंग से प्रभावित है। और आप देख रहे हैं कि अयोध्या नगरी के बाहर चार दीवारी में जो एक्टिविटीज चल रही हैं, वो सारी बताई हैं। देखिए, जो एक चरवाहा है, जानवरों को ला रहा है, कोई गौ की सेवा कर रहा है, कोई हाथी के पीछे चल रहा है, कोई देखिए पान बेच रहा है, ये कोई महिला है कलश लेके चल रही है, ये कोई व्यापारी है सामान लेके चल रहा है। ये एक्टिविटीज उस काल की, विच इज व्हाई हम कहते हैं ना, जब लोग कहते हैं कि भारत का इतिहास उपलब्ध नहीं है, हमारा इतिहास उपलब्ध है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमको
पट्ट देखने पड़ेंगे, हमको इंस्क्रिप्शंस देखने पड़ेंगे, हमको पेंटिंग्स देखनी पड़ेंगी। इतिहास पूरा उपलब्ध है। अभी अगला हम देखते हैं जो गर्भ कल्याणक आता है भगवान का, उसमें देखिए ये मरुदेवी, नाभिराज जी मरुदेवी है, आराम कर रही हैं, और इसमें 16 स्वप्न भी बताए गए हैं, देखिएगा। उसमें बुल आता है, ये गार्लैंड्स आते हैं, लक्ष्मी आती है, ये सारे 16 स्वप्न आते हैं जिसके आधार पर नाभिराज जी बताते हैं कि विलक्षण पुत्र की जन्म होगा। ये और बता रहे दिक् कुमारियां हैं सेवा करने के लिए, मरुदेवी है, एक एक पैनल को डिटेल में बताया है यहाँ पर। ये अब देखिए मरुदेवी बैठी हैं, वो पूछ रही हैं कि मुझे ये 16 स्वप्न आए, इसका अर्थ क्या है। तो नाभिराज जी जो उस समय अंतिम कुलकर भी थे, वो बताते हैं कि इन सपनों का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब एक विलक्षण पुत्र का जन्म होगा आपके पास। आगे हम देखते हैं कि ये 56 दिक् कुमारियां नृत्य कर रही हैं, एंटरटेन कर रही हैं, मरुदेवी की सेवा भी कर रही हैं, उनका मन भी प्रसन्न रख रही हैं। आज भी जितने गर्भ संस्कार के शिविर सभी कहते हैं कि प्रेग्नेंट महिला को बहुत प्रसन्न रखना, उसका चित्त प्रसन्न रखना है। ये सब हम उस काल में भी देख रहे हैं। ये वो डिटेल्स हैं और दिक् कुमारियां। ये अब देखिए जन्म हो गया है नवन के लिए, इंद्राणी आई है, बालक ऋषभ देव जिनका शरीर आप देख रहे हैं गोल्डन शरीर है, इनको लेकर जा रही है अभिषेक के लिए मेरू पर्वत पर। हमारे यहाँ बताए वर्ण भी बताए हैं कि 16 तीर्थंकरों का कंचन वर्ण है, 2 गोरे 2 सांवरे 2 हरियल 2 श्याम, 16 कंचन वर्ण के ताकों करो प्रणाम। ये रथ पे इंद्र लेके जा रहे हैं बालक भगवान को अभिषेक के लिए। इंद्राणी जी ने कितने संभाल के बालक भगवान को पकड़ा हुआ है। ये आप देखिए कितना खूबसूरत है, एक एक डिटेल। ऐरावत हाथी, उस पर उसकी सूंड पर नृत्य करती हैं ये देवांगनाएं हैं। ये आप देखेंगे कि अलग अलग देवी देवता जा रहे हैं, एक पालकी में कोई जा रहा, बहुत ही भव्य प्रस्तुति कर रहे हैं। आप सोचिए इतने साल पहले कितने डिटेल में आर्ट में कितना सुंदर प्रेजेंटेशन किया, क्या इमेजिनेशन, क्या स्किल। लुक एट द कलर्स एंड द लस्टर ऑफ द कलर्स, इट्स अमेजिंग। ये देखिएगा कोई देवता जा रहे हैं, एक स्वर्ण, एक गोल्डन हॉर्स है, एक पालकी में देवी जा रही है, पूरा समारोह जा रहा है मेरू पर्वत की ओर भगवान को लेकर। ये मेरू पर्वत है, वहां पे तीर्थंकर परमात्मा को ले गए, वहां पे अभिषेक हो रहा है उनका। ये क्षीर सागर, ये जैसे दूध से अभिषेक होगा, जल से अभिषेक होगा, ये सारा। ये किरण है, देखिए ये फ्लावर्स, देखिए ये बुशेस में कितने कलर के फ्लावर्स हैं। ये एक और डिटेल देखिएगा। अब ये माउंट मेरू से वापस प्रोसेशन आ रहा है, भगवान का अभिषेक हो गया, वापस लेकर आ रहे हैं। अभी वही प्रोसेशन देखिए कितने डिटेल में बताया है। ऐरावत हाथी के सूंड पर जो देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं, एक एक डिटेल देखिए, पेटल पे नृत्य कर रही, कितना खूबसूरत बताया है। ये वही उसी और आगे डिटेल है। अभी इंद्र नृत्य करते हैं, भगवान आ गए उपस्थित, अब भगवान है, भगवान के सामने इंद्र नृत्य कर रहे हैं। हम मराठी में कहते हैं ना मानाचा मुजरा, ये मानाचा मुजरा हो रहा है तीर्थंकर परमात्मा के सामने। कितना सुंदर इंद्र का भी चेहरा देखिए, उनका उनका जो क्राउन देखिए किस प्रकार का बनाया है। इट्स अमेजिंग आर्ट वर्क, और बड़े अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है इन लोगों ने। ये आगे इंद्र का नृत्य की और डिटेल में देखिए कितना भव्य है, जस्ट स्केल। बाकी देवी देवता हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र। अब ये भगवान ऋषभ देव के जीवन के कुछ दृश्य हैं, विहंगम दृश्य हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भगवान ऋषभ देव का बचपन। ये बचपन अगेन राजस्थानी स्कूल है, जिस प्रकार के लिबास पहने, राजस्थानी स्कूल का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। भगवान नृत्य कर रहे हैं, भगवान का विवाह होता है, भगवान की राज्याभिषेक हो रहा है, वो है। देखिए अब भगवान मैच्योर हैं, राज कर चुके हैं, पूरी दुनिया देखी है, और अब उनके सामने
लोकांतिक देव लेकर आते हैं, नीलांजना का नृत्य करवाते हैं। तो भगवान के सामने नीलांजना नृत्य करती है एंड वो करते करते गिर जाती है। सामान्य व्यक्ति देख नहीं सकता, बैकरे शरीर से दोबारा हो जाती है, परंतु भगवान देख लेते हैं कि नीलांजना का नृत्य है। नृत्य करते करते इसका देहांत हो गया, मतलब देह नश्वर है, ये जीवन नश्वर है, इससे आगे मुझे कुछ करना है। ये देखिएगा उनका जो भगवान ऋषभदेव का एक्सप्रेशन, कैसे दंग रह के ना चेहरे के सामने उंगली आ जाती है, थॉटफुल जेस्चर। अरे ये क्या हुआ? इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो इवोकेटिव कि हम कुछ नहीं भी कहूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखते हैं भगवान दीक्षा ले लेते हैं, वैराग्य हो जाता है। हम बातें करते वैराग्य की, एसी में बैठ के हम आत्मा की बातें कर लेते हैं, लेकिन वैराग्य वस्तुतः होता नहीं है। जहाँ पे वैराग्य है, जंगल जाते पंचमुष्टि केश लॉन्च करते हैं। ये देखिएगा। अब ये जो 24 तीर्थंकर परमात्मा है, उनके 24 के लांछन उपस्थित किए। ये मुझे कई दफा मैं सोचता हूँ कि लांछन पहले प्राचीन तो नहीं है, शायद बाद के मेडिवल एरा में लांछन आए, मुझे मालूम नहीं। क्योंकि हम आगम में देखते लांछन का उल्लेख नहीं आता है, बट जब हम पुराण के काल में देखते लांछन हमको मिल जाते हैं, किसी काल में वो आए। अच्छा, पंचम सेंचुरी से ना, उसके पहले के नहीं करें। डॉक्टर साहब बैठे हैं, भास्कर साहब, उन्हें बता दिया। ये बड़ा फायदा है स्कॉलर्स के सामने बोलने का कि अपनी बातें ऑलरेडी करेक्ट हो जाती। सब इंसाइक्लोपीडिया बैठे हैं हमारे सामने। आगे हम देखते हैं तो भगवान ऋषभदेव का मोक्ष कल्याण माउंट कैलाश पर और सिद्धशिला में बताया है। सिद्धशिला कैसी होगी उसका इंडिकेशन दिया है। एंड हम देखते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा यहाँ पर विद्यमान है। ये पंच कल्याणक पट हुआ पूरा। ये वाकई अद्भुत सुंदर पट है। एंड चूंकि मैंने देखा है, मैं सबसे कहूंगा एक बार आप सभी को कारंजा जाकर इस पट के दर्शन अवश्य करना चाहिए। वैसे कारंजा में मैंने देखे हैं 5 मंदिर हैं जो प्राचीन काल के हैं, और एक 6 है जो एक अर्वाचीन काल का है। वो सारे मंदिर देखने योग्य हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट का कलेक्शन अभी बहुत अच्छा मैन्यूस्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। सारे मैन्यूस्क्रिप्ट की वो ऑनलाइन वो स्कैनिंग भी हो रही है और अपलोडिंग भी हो रही है। तो ये बहुत अच्छे हम इस काल में जी रहे हैं। जैन मैन्यूस्क्रिप्ट पर, प्राकृत पर, संस्कृत पर, लिपियों पर काम बहुत सुंदर हो रहा है। उन्हीं में से एक काम है। एंड आप सबने यह मौका दिया मुझे बोलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।